हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और अब चलते हैं 3ds मैक्स पे और समझते हैं आज एडिटेबल पॉली के बारे में। तो 3ds मैक्स पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो आप वहां से जा करके उसे देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए अभी तो मैं एक प्रिमिटिव ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया अभी यहाँ पे बॉक्स, और सिंपली यहाँ पे बॉक्स को मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, तो फिलहाल ये जो बॉक्स है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में। तो अभी अगर मॉडिफायर पे आ जाएं, तो मॉडिफायर पे आप देख सकते हैं आपको बॉक्स के पैरामीटर मिल रहे हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। वहीं अगर मैं इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूं, तो आप देख सकते हैं अब इसमें आपको वो पैरामीटर नहीं मिलेंगे, बल्कि अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है एडिटेबल पॉली। ओके, तो ये जो एडिटेबल पॉली है, इससे होता क्या है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सब ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसे कि अब ये जो बॉक्स है, ये मिल के बना हुआ है वर्टेक्स से, एज से, बॉर्डर से, पॉलीगन से और एलिमेंट से। तो चलिए वन बाय वन इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं वर्टेक्स पे। तो ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डॉट्स हैं वर्टेक्स। ओके, अब समझते हैं एज को। तो अगर आप ये लाइन देख पा रहे हैं व्हाइट कलर का, जिनको मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये है आपके एज। वहीं अगर हम बॉर्डर पे चले, तो इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी टाइप का बॉर्डर नहीं है, तो आप यहाँ पे यू कांट सेलेक्ट एक्चुअली बॉर्डर। वहीं अगर हम पॉलीगन पे चले, तो ये जो आप रेक्टेंगुलर फेस देख रहे हो, ये पॉलीगन है। और एलिमेंट कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एडिटेबल पॉली है, तो उसके अंदर में आपको वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट जैसे सब ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए अभी मैं एक और ऑब्जेक्ट रेडी कर लेता हूं, जैसे कि मैंने अभी एक सिलेंडर बना लिया। अब मैं चाहता हूं ये सिलेंडर भी एडिटेबल पॉली हो जाए, तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें भी आपको वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, ये सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। कैसा हो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दूं, तो राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है अटैच का। अटैच करें और क्लिक कर दें। अब आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल एडिटेबल पॉली ऑब्जेक्ट हो चुका है। यानी इस बार वर्टेक्स पे जाऊं, तो मैं इसके वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसके वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। वहीं अगर मैं एलिमेंट पे चले जाऊं, तो इस ऑब्जेक्ट को अलग और इस ऑब्जेक्ट को अलग सेलेक्ट कर सकता हूं। ओके, तो फिलहाल हमने ये तो जान लिया कि ऑब्जेक्ट को आपको अटैच कैसे करना है। चलिए अब मैं आपको बॉर्डर भी बता देता हूँ। तो अगर मैं इस पॉलीगन को सेलेक्ट करूँ और इसको डिलीट कर दूँ, तब आप देखेंगे ये जो हॉलो एरिया एक्चुअल में यहाँ पे बन चुका है बॉर्डर, जिसको आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बॉर्डर। तो फिलहाल अभी हमने ये जान लिया कि किसी भी प्रिमिटिव को आप एडिटेबल पॉली में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए अभी इसको डिलीट करता हूँ मैं, और एक दूसरा तरीका देखते हैं एडिटेबल पॉली बनाने का। तो अभी मैंने बना लिया एक टीपॉट। मॉडिफायर पे चलते हैं, और टीपॉट के ऊपर यानी मॉडिफायर में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम दे देते हैं यहाँ से एडिट पॉली मॉडिफायर। जैसे ही आप एडिट लिखते हैं, आपको एडिट पॉली मॉडिफायर मिल जाता है। अब इससे क्या डिफरेंस आया, आप राइट क्लिक करके अगर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं, तो आपका टीपॉट पूरी तरह से एडिटेबल पॉली हो जाता है। पर अगर आप मॉडिफायर का यूज़ करते हैं या मॉडिफाई स्टैक का यूज़ करते हैं, तो आप देखिए टीपॉट के पैरामीटर्स भी आपको अवेलेबल हैं, और आप एडिटेबल पॉली में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इस पे हमने चेंज कर दिया, और वापस से टीपॉट पे अगर आते हैं, यस, और सेगमेंट बढ़ा दिया हमने, अब वापस से एडिटेबल पॉली पे गए, तो आप देखेंगे कि टी पॉट का जो इफेक्ट है वो आपको अब एडिटेबल पॉली में दिखाई दे रहा है, और आप जिस भी पॉलीगन को चेंज कर किए थे, वो शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे, क्योंकि हमने सेगमेंट बढ़ा दिया। तो ये था मॉडिफायर का यूज करके पॉली क्रिएट करना या एडिटेबल पॉली बनाना। तो चलिए अभी हमने ये भी समझ लिया कि एडिटेबल पॉली का यूज क्या है। अभी मैं इसको, इस मॉडिफायर को डिलीट करता हूँ। इसके लिए सिंपली क्लिक करना है आपको। अब हमारे पास केवल टी पॉट है। राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली का ऑप्शन है, इसे मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, जहां पे हम ये समझेंगे
कि एडिटेबल पॉली के ये जो सब ऑप्शन है, यानी वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, इनको कौन से शॉर्टकट की का यूज करके सेलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप 1 प्रेस करते हो कीबोर्ड पे तो आप वर्टेक्स सेलेक्ट कर पाओगे। वहीं अगर आप 2 प्रेस करते हो तो आप एज को सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, अगर आप 3 प्रेस करते हो तो आप फेसेस, बॉर्डर को सिलेक्ट कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पे बॉर्डर इस जगह पे है। अगर आप 4 प्रेस करते हो तो आप पॉलीगन को सिलेक्ट कर पाएंगे, और अगर आप 5 प्रेस करते हो तो आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपने एडिटेबल पॉली के शॉर्टकट कीज भी समझ लिए, जो कि है 1 2 5। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं वापस से 5 प्रेस कर दूं, तो आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट एडिटेबल पॉली ऑब्जेक्ट मोड में आ चुका है। तो इसी तरीके से अगर मैं वर्टेक्स प्रेस करता हूं, यानी 1 प्रेस करता हूं तो वर्टेक्स पे आ चुका, दोबारा 1 प्रेस करता हूं फिर से एडिटेबल पॉली पे जा चुका हूं। तो ये था एडिटेबल पॉली का एक प्रोसेस 3ds मैक्स पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब एडिटेबल पॉली आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और आगे चल के इसका यूज़ करके आप बहुत से कॉम्प्लेक्स मॉडल बना सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसको ही लेकर के मॉडलिंग करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर लें, तैयार कर लें अपने आप को, और वीडियो को कर दें लाइक। कमेंट करके बताएं कि आपको 3ds मैक्स का ये लर्निंग सीरीज़ कैसा लग रहा है। और अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो और भी बाकी वीडियोस को भी आप इस चैनल पे ज़रूर देखें। और मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।